बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन टीचर की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही अहमियत का हामिल है और कुदरत का शाहकार है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वाक़े को खुशू खुजू के साथ तवज्जो के साथ सुनें और अगर अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें कि हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमहुल्लाह जो मशाइख़ चिश्तिया के सिलसिले के मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा किसी कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा जो एक बुत को पूज रहा है। हमने उससे पूछा कि तू किसकी परस्तिश करता है? उसने कहा उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है? उसने कहा हाँ। तो हमने कहा जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा अच्छा तुम किसकी इबादत करते हो? हमने कहा हम उस पाक ज़ात की इबादत करते हैं जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, उसकी अज़मत और बड़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा तुम्हें उस पाक ज़ात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा उसने एक रसूल भेजा जो हमारे पास कासिद बनकर आया, जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब बातें बताईं। उसने कहा वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हमने कहा उसने जब पैगाम पहुँचा दिया और अपना हक़ पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुँचाने और उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला और इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत भी छोड़ी है? हमने कहा उस मालिक की पाक कलाम। हमने कहा जी हाँ, उस मालिक की पाक किताब हमारे पास छोड़ी है। उसने कहा वो किताब मुझे भी दिखाओ। चुनाचे हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रख दिया। उसने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम मुझे इसमें से कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई तो वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा इस पाक कलाम वाले का हक़ यही है कि उसकी नाफरमानी न की जाए। इसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाईं। जब रात हुई, इशा की नमाज़ पढ़कर हम सोने लगे तो उसने पूछा तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा वो पाक ज़ात है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो न सोता है न उसको ऊँघ आती है। वो कहने लगा तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि तुम्हारा आका तो जागता है और तुम सो जाते हो। कहने लगा इस बात से मुझे बड़ी हैरत हुई। और फिर जब हम उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने अपने साथ उसे ले लिया। जब हम एक शहर में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नया मुसलमान हुआ है, इसके लिए कुछ माश की फ़िक्र भी करनी चाहिए। चुनांचे हमने कुछ दिरहम चंदा किया और उसको देने लगे। इसने पूछा ये क्या है? हमने कहा कुछ दिरहम हैं, इनको तुम अपने खर्च में ले आना। कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर तुम खुद भी नहीं चलते। मैं एक जजीरे में था, एक बुत की इबादत करता था। खुदा पाक ने मुझे वहाँ रुसवा नहीं किया, वहाँ मुझे हलाक और ज़ाया नहीं किया, हालांकि मैं इसको जानता भी न था और इस वक्त मैं उसको जानता भी हूँ और इसकी इबादत भी करता हूँ, तो वो क्यों कर मुझे ज़ाया करेगा? सुभान अल्लाह। कहते हैं 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, चुनाचा मौत करीब है। हम उसके पास गए, उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत हो तो बताओ। कहने लगा मेरी तमाम हाजतें उस पाक ज़ात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जजीरे में मेरी हिदायत के लिए भेजा।
शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पर दफ़ातन नींद का गलबा हुआ और मैं वहीं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक नहायत सरसब्ज़ शादाब बाग है, उसमें एक नहायत नफीस कुब्बा बना हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त पर एक नहायत हसीन लड़की, उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने न देखी होगी, ये कह रही है उसको जल्दी भेज दो कि उसके इश्तियाक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि उस मुसलमान की रूह परवाज़ कर चुकी थी। हमने उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन की और दफन कर दिया। जब रात हुई तो मैंने वही बाग और कुब्बा और तख्त पर वो लड़की उसके पास देखी और वो ये आयत शरीफ कुरान की तिलावत कर रहा था, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, जिसका तर्जमा यह है कि फ़रिश्ते इनके पास हर रोज़ फ़रिश्ते उनके पास हर दरवाज़े से आते होंगे और उनको सलाम करते होंगे, इस जहां में तुम्हारा अंजाम बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, हक़ ताला शानहू की अता और बख्शिश के करिश्मे देखिए कि सारी उम्र बुत परस्ती की और उसने अपने लुत्फ़ व करम से मौत के करीब उन लोगों को ज़बरदस्ती कश्ती के बेकाबू हो जाने से वहाँ भेजा और उसको आखिरत की दौलत से माला माल कर दिया। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता, कि मालिकुल मुल्क जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं और जिसको तू न देना चाहे उसको कोई देने वाला नहीं। सुभान अल्लाह।